नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 13 दिसंबर 2022। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अजमेर मॉडल उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंग्रेजी बायोलॉजी ग्रुप ए तथा हिंदी ग्रुप बी विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थी 14 से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्तियाँ। CET सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 4, 5 और 11 फरवरी को। प्रदेश में लाखों बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ा। अब 4, 5 फरवरी को नहीं होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 4, 5 और 11 फरवरी को होगी। पहले CET सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 18, 19, 25 और 26 फरवरी को होनी थी। इसकी तिथि घोषित होने के साथ ही अब 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को इंतजार बढ़ गया, क्योंकि पहले यह परीक्षा 4 और 5 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा होने के कारण यह परीक्षा इस दिन नहीं होगी। प्रदर्शन। शिक्षकों एवं सुविधाकर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला अल्लाह। राजस्थान शिक्षा संघ सियाराम लोकतांत्रिक के बैनर तले धरना प्रदर्शन। डूंगरपुर। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम लोकतांत्रिक के बैनर तले सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर एक दिवसीय अल्लाह बोल प्रदर्शन हुआ। 3 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सैकड़ों शिक्षक एवं सुविधाकर्मी ने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ये भी हुए शामिल। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में दिनेश बरड़ा, नारायण कलसुआ, नंदलाल लबाना, वांडीलाल लबाना, अनीता पांडे, हिमांशु विकास मेहता, जयसिंह डामोर, बलदेव सोमपुरा, दिनेश रोत, अजमल अडोर, देवीलाल, महेश यादव, प्रकाश परमार, अमृत परमार, विनोद पाटीदार, भरत मनात सहित संविदाकर्मी पंचायत सहायक शामिल हुए। 2019-20 में 344 को मिली नौकरी। रेलवे। पिछले 3 साल में खेल कोटे में कम हुई रिक्रूटमेंट। 3 साल में 746 नई भर्तियां की गई। खिलाड़ियों को अधिक रोजगार देने वाले रेलवे डिपार्टमेंट में स्पोर्ट पर्सन की वैकेंसी का ग्राफ कम हुआ। पिछले 3 साल में कुल 746 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। यह तथ्य राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आए। हर जोन में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए इस कोटे की नौकरियां दी जाती है। साल 2019-20 में 344, 20-21 में 114, साल 21-22 में कुल 288 खिलाड़ियों को रिक्रूट किया गया। रेलवे में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कैश अवार्ड, इंक्रीमेंट, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए, साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने पर सम्मानित किया जाता है। वही स्पेशल कैजुअलिटी लीव का प्रावधान भी खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। करीब 6 यूनिट में खिलाड़ियों की भर्ती की जाती है। जयपुर। अन्य विभागों में भी मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब। खिलाड़ियों को इनकम टैक्स, पोस्टल सर्विस, एविएशन सहित केंद्र के अन्य विभागों में भी नौकरी दी जाती है। रेलवे एक बड़ा विभाग होने के कारण इसमें अधिक नौकरियां निकलती है। रेलवे रिक्रूटमेंट किए गए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 18 दिसंबर को। लीगल एवं लॉजिकल रीजन को सबसे अधिक वेटेज। क्लेट में 300 से कम रैंक पर स्टूडेंट को मिल सकता है देश के टॉप 3 NLUज में एडमिशन।
जयपुर कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के प्रवेश पत्र जारी कर चुका है। इससे पहले कंसोर्टियम ने क्लेट से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की भी घोषणा कर दी है। उधर पुराने स्टूडेंट बताते हैं कि फर्स्ट 300 रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट को टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है। STSE 18 दिसंबर को, परिणाम 2 जनवरी को। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSE 18 दिसंबर को होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। परीक्षा के लिए 4 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए में 11वीं व 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को रखा गया। ग्रुप बी में 9वीं 10वीं, ग्रुप सी में 7वीं 8वीं व ग्रुप डी में कक्षा 5 व 6 के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। प्री शिक्षा शास्त्री एग्जाम के लिए आवेदन कल अंतिम अवसर। प्री शिक्षा शास्त्री एग्जाम आवेदन की अंतिम तिथि अब 2 दिन शेष बचे हैं। वंचित अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव दुर्गेश राजौरिया ने बताया कि 76 कॉलेजों में द्विवर्षीय शास्त्री बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शास्त्री BA बीएड व शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा होगी। केंद्र ने कहा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई विचार नहीं। कुछ राज्यों ने मांगा NPS का पैसा, केंद्र ने ठुकराया। नई दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना के बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने के बीच केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में इसकी बहाली का कोई विचार नहीं है। इतना ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू की है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का पैसा लौटाने से केंद्र ने नियमों का अलावा देते हुए इनकार कर दिया है। नियम यह नहीं, कराड़ ने कहा कि केंद्रीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को बताया है कि निधियों जो पहले से ही NPS के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में ब्याज सहित जमा है, उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश की 11,302 ग्राम पंचायतों को मिले पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अब जिले में होंगे 400 PEO। भरतपुर को मिले 26। डीग भरतपुर। सरकार में पंचायत पुनर्गठन के बाद आखिरकार नई ग्राम पंचायतों में अब PEO की व्यवस्था कर दी है। साथ ही प्रदेश में नई बनी 1264 ग्राम पंचायतों की उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी PEO की जिम्मेदारी सौंप दी है। पूरक परीक्षा की अंक तालिका का वितरण शुरू। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 व 8 की पूरक परीक्षाओं में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका का वितरण शुरू हो गया है। डाइट के प्राचार्य ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। 1 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार विद्यालयों द्वारा कक्षा 8 व 5 की पूरक परीक्षा में E ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ग्रेड तालिका प्रिंट कर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर वितरित किया जाएगा। पंचायत सहायकों ने लगाया शिक्षा निदेशालय पर धरना। आयु पार अभ्यर्थियों को संविदा नियुक्ति से बाहर करने पर विरोध। बीकानेर। आयु सीमा के बाहर पंचायत सहायकों को संविदा नियुक्ति के बाहर करने का विरोध शुरू हो गया। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों को सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे धरना लगाया है। 48,000 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 2 के 1500 पद बढ़े। अब परीक्षा किसकी? तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए सब्र कर रहे प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थियों को जल्द इसका मीठा फल मिलेगा। फरवरी में प्रस्तावित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने लेवल 2 के 1500 पदों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब शिक्षक भर्ती 46,500 की जगह
48,000 पदों पर होगी बीएड और रीट पात्रताधारी अभ्यर्थी लंबे समय से लेवल सेकंड के पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उधर पदों की बढ़ोतरी की मंजूरी मिलने के बाद के साथ ही शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थी भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी है। 8 लाख के पास पात्रता लेवल 1, 2,03,409 लेवल 2, 6,03,228, 48,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। सीबीएसई परीक्षाओं में अगले साल से बदलाव, 10वीं में 40%, 12वीं में 30% प्रश्न योग्यता आधारित होंगे। सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में 40% और 12वीं परीक्षा में अगले साल 30% सवाल ऐसे होंगे जो छात्रों की क्षमता का आकलन करेंगे। ये सवाल कई तरह के होंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ, तर्क शक्ति, केस आधारित, रचनात्मक आदि। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। एमडीएसयू मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कल से 25 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 29 दिसंबर तक। एमडीएस यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा 2023 की परीक्षा आवेदन जमा कराने का शेड्यूल सोमवार को जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक 14 दिसंबर 2022 से परीक्षा आवेदन ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर तय की गई है। हालांकि 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ विद्यार्थी अपने परीक्षा आवेदन 26 से 29 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। स्टूडेंट को मूल दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पास हुए अभ्यर्थी जो कि नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं, उन्हें वे अर्धकालिक परीक्षा की मूल अंक तालिका, डुप्लीकेट अंक तालिका जो भी बोर्ड द्वारा जारी की हुई हो जमा कराएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा अन्य बोर्ड जिसमें सीबीएसई बोर्ड भी शामिल है, इसके अभ्यर्थी भी अपनी मूल अंक तालिका के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी जमा कराएंगे। वे अभ्यर्थी जो एमडीएसयू अजमेर में फिलहाल नामांकित है, जिसमें यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी के विद्यार्थी शामिल है, अर्थ परीक्षा अंक तालिका की सेल्फ स्टेशन फोटोकॉपी जमा कराएंगे। आरबीएसई स्कूल संचालकों को राहत, अब अधिकतम पेनल्टी 30,000 रुपये लगेगी। पहले प्रति परीक्षार्थी 100,000 रुपये पेनल्टी थी, अधिकतम सीमा तय नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अब हार्ड कॉपी प्रिंट जमा नहीं कराने वाले स्कूलों को पेनल्टी में बड़ी राहत दी है। अब स्कूलों को अलग अलग प्रकरणों में अधिकतम 20 से 30,000 रुपये की पेनल्टी तय की गई है। पहले 1 लाख रुपये तक तय हो रही थी पेनल्टी। राहत का स्वागत। राज्य प्रतिभा कोच परीक्षा 18 को, प्रवेश पत्र इसी सप्ताह। ये कैसी अर्धवार्षिक परीक्षा, 10वीं के हिंदी के पेपर में गड़बड़ियां की भरमार, 4 सवालों में गलतियां, 70 अंकों के पेपर में उलझे अभ्यर्थी। तनख्वाह मारी गई, दर दे ड्यूटी। 2008 से 14 तक विद्यार्थी मित्र, 2017 तक पंचायत सहायक, अब विद्यालय सहायक। यही ड्यूटी 2008 से कर रहे थे, पदनाम बदलते रहे। अनुभव जोड़े तो 10,400 की बजाय 18,500 मिलते। यह ज़्यादातर संविदा कर्मियों का दर्द ड्यूटी है, क्योंकि 3 साल अलग अलग पदनामों से ड्यूटी तो करते रहे, लेकिन अनुभव के नाम पर शून्य ही रह गया। सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए नए रूल्स बनाकर राहत देने का दावा करते हुए सैलरी में भी बढ़ोतरी की, लेकिन इसके साथ ही एक नया पेच भी फंस गया। पहले ये पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्य करते थे, इसके बाद इनको पंचायत सहायक में लगाया गया। दोनों को मिलाकर करीब 10 साल तक सेवा में रहे। स्कूलों में 588 विद्यार्थियों का नामांकन, 10 शिक्षकों के पद खाली, 10 कमरों में 12 कक्षाएं हो रही संचालित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोल सहित 14 स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त, बोर्ड कक्षाओं का कोर्स भी अधूरा। बाड़मेर जिले के चौटन उपखंड के ग्राम
पंचायत इसरोल में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोल के शिक्षकों के पद रिक्त के चलते विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षाएं सिर पर है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी। बांसवाड़ा ज्ञान संकल्प भामाशाह रैंकिंग में बांसवाड़ा तीसरे पायदान पर। ज्ञान संकल्प भामाशाह रैंकिंग में तीसरे स्थान पर लगातार बना हुआ है। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने भामाशाह के रूप में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नई आबादी बांसवाड़ा को डोनेट टू स्कूल के माध्यम से राशि भेंट कर जिले के भामाशाह के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। ट्रांसपोर्ट वाउचर का बजट बढ़ा, स्वीकृति नहीं मिली। 1766 स्कूलों का भुगतान रुका। अनदेखी आधा सत्र गुजरा, लेकिन नहीं मिला पैसा। 8,135 विद्यार्थियों पर 2.8 करोड़ का बजट खर्च होगा। चित्तौड़गढ़ बच्चों के हक को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। इसकी बानगी ट्रांसपोर्ट वाउचर सिस्टम पर गौर करने पर पाया कि सत्र शुरू हुए 5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक प्रदेश के लाखों बच्चों को रुपए नहीं मिले। परीक्षा की डेट शीट अभी तक जारी नहीं हुई। सोशल मीडिया पर फर्जी टाइम टेबल वायरल होने से स्टूडेंट असमंजस में। वार्षिक परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जारी नहीं करने से जिले में हजारों विद्यार्थी परेशान। श्रीगंगानगर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए आयोजित की जाने वाली सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं करने से दोनों कक्षाओं में पंजीकृत लाखों छात्र छात्राएं टाइम टेबल के लिए परेशान है। भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में आरक्षण तय। जयपुर राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण व्यवस्था तय करने के बाद सोमवार को परिपत्र जारी कर दिया। कार्मिक विभाग के आदेशानुसार सीधी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को 37 आरक्षण मिलेगा। राज्य सेवा में 5%, मंत्रालयिक सेवा में 12.5%, चतुश्रेणी सेवा में 15% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने जारी आदेश में कहा कि विभाग में 7 दिसंबर को जारी अधिसूचना से पहले भूतपूर्व कोटे के चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणी ओबीसी, एसटी, एससी में समायोजित किया जाता था। विभिन्न छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए तिथि में संशोधन। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए तिथियों में संशोधन किया है। इस संबंध में निदेशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा कि संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाइन अपडेट करने के पश्चात 21 दिसंबर तक पोर्टल को लॉक किया जाए। इसके साथ ही ऑटो अप्रूव्ड प्रस्तावों की जांच 5 जनवरी को की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।